हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और अपनी आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 सोशोलॉजी के सोशल इंस्टीट्यूशन चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोग कास्ट के बारे में बहुत सारे कंसेप्ट अपनी प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। कास्ट सिस्टम कैसे वैदिक कल्चर से स्टार्ट हुआ, उसके बाद कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी जो मीनिंग था, जो सिनेरियो था, जो स्कोप था, वो चेंज रहा। आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग बात कर चुके थे कि विद एजुकेशन, विद प्रॉपर मीन्स ऑफ अर्निंग, विद अर्बनाइजेशन, विद माइग्रेशन, ये सब चीज़ें जो थी एक लेवल तक कम होने लगी थी और कुछ गवर्नमेंट के रूल्स ने भी प्रोटेक्शन दे रखी थी। बट थोड़ा सा पीछे चलते हैं और हम देखते हैं कॉलोनिज्म में कास्ट का क्या इम्पैक्ट था। कॉलोनिज्म के टाइम पे कास्ट में क्या चीज़ें चल रही थी। देखिए, कॉलोनिज्म मतलब ब्रिटिश एरा। स्टार्टिंग में मैं बात करूं तो जब ब्रिटिशर पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं थे हमारी पॉलिटिकल और इन सब मैटर में, तब कास्ट सिस्टम एज इट इज चल रहा था जैसा था। बट जैसे जैसे ब्रिटिशर ने इन चीज़ों को समझना स्टार्ट किया, कानून हाथ में लिया, रूल्स पॉलिसीज बनाने स्टार्ट किए, तो ब्रिटिशर ने इस चीज़ की तरफ भी ध्यान दिया। आपको पता है सती प्रथा और ये सब ऐसे सोशल एविल्स के लिए भी ब्रिटिशर कानून बना रहे थे। हमारे यहाँ के सोशल रिफॉर्मर लड़ रहे थे, प्लस ब्रिटिशर भी हेल्प कर रहे थे इन चीज़ों को एंड अप करने में। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर ऑलरेडी एजुकेटेड थे और वो इस तरीके की सोशल एविल्स और ऐसी सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते थे। वहीं अगर मैं बात करूं ब्रिटिशर की, तो देखिए ब्रिटिशर यहाँ पे आके एक्सप्लॉइट कर रहे थे इंडिया को, इंडियन रिसोर्सेज को, इंडियन किसानों को, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो ब्रिटिशर विल गो फॉर दोज पीपल जो उनको क्या होगा, कम रेट में काम में मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन, एक हाई क्लास का पर्सन, एक हाई कास्ट का पर्सन काम करने के लिए चार्ज करता है पर डे के 500 रुपीज। वहीं एक लो कास्ट का पर्सन जिसके पास कोई काम नहीं है, जिसको सोशल रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली हुई, वो काम 300 रुपए में करने के लिए तैयार हो जाता है। तो एज अ कैपिटलिस्ट पर्सन, एज अ कैपिटल माइंडेड पर्सन, मैं किस पर्सन को हायर करूंगी जो 300 में वो काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो दिस इज द अप्रोच ऑफ द ब्रिटिशर। तो उन्हें यहाँ पे आपकी कास्ट सिस्टम से मतलब नहीं था कि ये पर्टिकुलर लो कास्ट से है तो मैं इसको नहीं फेवर करूंगा, मैं इसको नहीं पूछूंगा, मैं इसको कंपनी में काम नहीं दूंगा। तो ब्रिटिशर इस तरीके की पॉलिसीज पे बिलीव नहीं रखते थे। पढ़ाई के मामले में हो, मतलब पढ़ रहे थे लोग, तो पढ़ाई के मामले में हो चाहे जॉब के मामले में हो, ब्रिटिशर कास्ट सिस्टम पे फोकस नहीं करते थे। तो वहीं हम कॉलोनिज्म, ये मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया। अब हम कॉलोनिज्म एंड कास्ट में देखेंगे। तो देखो, कॉलोनिज्म के टाइम पे कास्ट में बहुत सारे चेंजेस हुए। जैसे आप फॉलो करते आ रहे थे वैदिक कल्चर से, वो चीज यहाँ नहीं थी। अब यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो इंडिया में रूल कर रही थी, उसने सर्वे कंडक्ट करना स्टार्ट किया। व्हाट इज सर्वे नाउ? आपको पता होगा अच्छे से ये चीज। तो सर्वे क्या होता है? सर्वे मतलब आप जाके पर्टिकुलरली 1-on-1 क्वेश्चंस करते हो, कुछ आंसर्स लेते हो। किससे? आपके नॉर्मल यहाँ पे सर्वे इंडिया में हो रहा है तो हम इंडिया के पीपल से आंसर लेंगे। डिपेंड करता है आपका फील्ड एरिया क्या है, आप किस चीज की स्टडी कर रहे हो, आप किस बारे में जानना चाह रहे हो। ठीक है, तो ब्रिटिशर ने सर्वे कंडक्ट करना स्टार्ट किया। सर्वे क्यों कंडक्ट कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, डाटा रिकॉर्ड करने के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो अब हर्बर्ट रिस्ले जो थे, इन्होंने 1901 में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। किस पे? सोशल हिरार्की पे। सोशल हिरार्की आपको पता है सोसाइटी के स्टेप्स क्या बने हुए हैं, किस चीज के रिगार्डिंग? कास्ट के रिगार्डिंग। हमने देखा ही था हमारी कास्ट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास में डिवाइडेड थी। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेनी इस सोशल हिरार्की के बारे में स्टार्ट कर दी। उसके बाद हमने बात करी इससे क्या हुआ, व्हाट डज दिस सर्वे हेल्प। ये जो सर्वे कंडक्ट किया गया था, क्वेश्चन भी बन सकता है, इन सर्वे से हो क्या रहा था। प्लस सर्वे से आप डाटा कलेक्ट कर पा रहे हो, इसके अलावा आप जो थी वो रैंक डिटरमाइन कर पा रहे थे हर कास्ट की। सोसाइटी में हर कास्ट की क्या रैंकिंग है वो आप इस चीज से डिटरमाइन कर पा रहे थे। क्योंकि जब तक आपको नहीं पता कि कितनी कास्ट में कितने परसेंट, कितना नंबर ऑफ डाटा है, तो आप प्रॉपर उस चीज के रिगार्डिंग कोई रिजल्ट नहीं ले सकते हो। तो अब यहाँ पे डाटा जानने के बाद, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आप लोग रैंक डिसाइड कर सकते थे हर कास्ट की। गवर्नमेंट ने ऑफिशियली रिकॉर्ड करा डाटा कास्ट सिस्टम पे। गवर्नमेंट ऑफिशियली रिकॉर्ड कास्ट सिस्टम एंड इट गेव क्लियर कट डिवीजन एंड रिजिडिटी इन द कास्ट सिस्टम। अब आपको पता है इतने लोग इसमें है, इतने लोग इसमें है, इतने लोग इस कास्ट में, तो इससे क्लियर कट डिवीजन हो गया। ठीक है, डिवीजन हो गया। और आपको मैंने पहले ही बताया था कास्ट सिस्टम जो है वो क्या होता है, रिजिड होता है। यू कैन नॉट चेंज योर कास्ट, ये बाय बर्थ इनहेरिट हो जाती है और उसके बाद आप कास्ट को क्या नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। हम बात करते हैं अब गवर्नमेंट ने इसके बाद क्या करा, वेलफेयर पे फोकस करा डाउन ट्रोडन कास्ट की। ये बहुत सी बातों से दिखता है, देखो लोगों ने बातें पहुंचाई तो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया, गवर्नमेंट ने ट्राई करा कि हम ऐसे प्लान लाएं, हम ऐसे पॉलिसीज लाएं जिनसे इस पर्टिकुलर कास्ट का वेलफेयर हो। अभी आपने बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर पढ़े हैं, इंडिया के भी बहुत से लोग इस तरीके की ट्रीटमेंट से हैप्पी नहीं थे। SC ST के साथ, दलित के साथ जो ये ट्रीटमेंट हो रही थी, वुमेन के साथ जो इतनी सारी इल ट्रीटमेंट हो रही थी, बहुत सारे इंडियन सोशल रिफॉर्मर भी इसके अगेंस्ट वॉइस रेज कर रहे थे, बिकॉज ये कहीं से भी सही नहीं था।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ, अब एक स्टेप की हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, ये ब्रिटिशर के टाइम पे ही आया था। इसमें एससी एसटी को प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशन दी गई और कहा गया कि दे डिजर्व सम स्पेशल ट्रीटमेंट बिकॉज इनके साथ इतना एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, ये इतना पिछड़ गए हैं, दे आर द डाउन ट्रोडन क्लास, तो इन्हें अपलिफ्ट करने के लिए दे नीड सम स्पेशल ट्रीटमेंट। इनको या तो इनको हर जगह पे एजुकेशन फील्ड में, हेल्थ वगैरह की बात की जाए, जॉब की बात की जाए, तो गिव देम द रिजर्वेशन सो दैट दे कैन ऑल्सो ग्रो अप इन द सोसाइटी। तो इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। ये बात ब्रिटिशर के टाइम पे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पता चल गई थी। तो ये तो थी सारी कॉलोनिज्म के टाइम की बात। इसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस का जो एग्जाम्पल था वो हम पिछली क्लास में डिटेल में देख चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए, उससे आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कास्ट सिस्टम में क्या चीजें चल रही थी। तो ये कास्ट सिस्टम को हमने बिल्कुल एंशिएंट टाइम में, मेडिवल कॉलोनिज्म के टाइम पे भी देख लिया है एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस भी देख लिया। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो जो अगला टॉपिक है दैट इज ट्राइब। अगला टॉपिक हमारा क्या है? ट्राइब। देखिए, ट्राइब इज नथिंग, ट्राइब एक मॉडर्न दिया हुआ नाम है, ऐसा नहीं है ट्राइब कोई बहुत नई चीज है। ट्राइब एक नाम जो है मॉडर्न दिया हुआ है, जो बहुत पुराने इनहैबिटेंट है, जो बहुत पुराने लोग हैं, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रह रहे हैं, उनको क्या नाम दे दिया गया? ट्राइब। अब देखिए, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की ट्राइब देखने को मिलती है, ठीक है। आज की भी मैं बात करूं तो आज के टाइम पे भी बहुत सारे एरिया, लाइक छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया, झारखंड का कुछ एरिया, जहां पे आपको बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज देखने को मिलती हैं। इफ यू वांट, आप गूगल कर सकते हो आज की डेट में भी कौन कौन सी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वैसे आगे हम कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज पढ़ेंगे भी फर्दर चैप्टर में, बट आप लोग स्टडी कर सकते हो उसको देख के कि आज के टाइम पे कौन सी ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं। अब देखिए, इनको ट्राइबल नाम दिया गया था बेसिकली इसलिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव, मेरा जो मैनेजमेंट है ना वो आसान हो जाए, क्योंकि मैं हर जगह अलग अलग नाम से अलग अलग नाम यूज करूं, सबके लिए अलग अलग पॉलिसीज बनाऊं, तो चीजें मुश्किल हो जाती हैं। तो हमने ऐसे सभी लोगों को ट्राइब का नाम दे दिया जिनमें कुछ पर्टिकुलर फीचर्स होते थे। वो फीचर्स क्या थे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इन सभी लोगों को मैंने ट्राइब का नाम दे दिया जो कुछ पर्टिकुलर फीचर्स फॉलो करते थे, वो फीचर्स हम अभी पढ़ेंगे। ट्राइब की बात की जाए तो ट्राइब क्या होती थी? कम्युनिटीज ऑफ ओल्डेस्ट इनहैबिटेंट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ओल्डेस्ट इनहैबिटेंट जो बहुत पहले से, सबसे पहले से यहाँ पे रह रहे हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। द टर्म वॉज इंट्रोड्यूस इन द कॉलोनियल एरा। अब ये टर्म क्या बहुत पहले से चल रही है, टर्म हम यूज नहीं करते थे। जब कॉलोनियल पीरियड आया, ब्रिटिश पीरियड आया, तब हमने इन लोगों को क्या नाम दिया? हमने इन लोगों को ट्राइब बोला। अब अलग अलग कम्युनिटीज के लिए ये टर्म जो था ट्राइब यूज किया जाता था। डिफरेंट कम्युनिटीज, ट्राइब हर जगह सेम होंगी, हर ट्राइब का कल्चर ट्रेट सेम होगा ऐसा जरूरी नहीं होता, बट अलग अलग सेट ऑफ कम्युनिटीज के लिए ये वर्ड यूज किया जाता था। क्यों एक कॉमन वर्ड यूज करते थे? ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो सके, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे प्रॉब्लम ना आए, मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम ना आए। इतनी बात हमें समझ में आई। अब ट्राइब किसको कहेंगे, क्या फीचर्स है जो एक ट्राइब पोजेस करेगी, तो वो हम देखें तो देखो, दे वर नॉट हिंदू एंड पीजेंट्स। पहली बात, ना तो ये किसान थे, जो ट्राइबल पीपल थे ये किसान नहीं होते थे, ये खेती-बाड़ी का काम नहीं करते थे, और ना ही ये हिंदू थे। दे डिडंट प्रोफेस एनी रिलीजन, इनका कोई धर्म नहीं था। आप कहो कि ये इस धर्म से बिलोंग करते हैं, तो दे डिडंट प्रोसेस एनी रिलीजन। दे हैड नो पॉलिटिकल फॉर्म, कोई पॉलिटिकल ग्रुपिंग नहीं थी कि हम इस पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट है, हम ये नेता, हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, हम अपना ग्रुप बनाएंगे, हम आप सबसे इलेक्शन में फाइट करेंगे। दे डिडंट हैव एनी पॉलिटिकल एजेंडा कि हमें अपना ग्रुप बनाना है, हमें ये आज़ादी, हमें वो आज़ादी चाहिए। नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद दे हैड नो क्लास डिवीजन, इनके यहाँ पे कोई क्लास को लेके डिवीजन नहीं था। दिस इज अपर क्लास, लोअर क्लास, ये बहुत ज्यादा कमा रहा है, ये बहुत कम कमा रहा है, ये हाई एलाइट सोसाइटी, ये पुअर सोसाइटी, तो देयर इज नो क्लास डिवीजन। उसके अलावा दे हैड नो कास्ट, इनके यहाँ पे कास्ट सिस्टम नहीं होता था। जैसे नॉर्मल सोसाइटी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास का आप डिवीजन करके बैठे हो, ट्राइबल कम्युनिटीज में इस तरीके का कास्ट को लेके कोई भी डिवीजन नहीं होता है। तो दीज आर द फीचर्स जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी क्या है, एक ट्राइबल कम्युनिटी है। कास्ट नहीं होगी, क्लास नहीं होगी, मतलब कास्ट के बेसिस पे भी कोई डिवीजन नहीं है और क्लास के बेसिस पे भी कोई डिवीजन नहीं है। कोई पॉलिटिकल फॉर्म नहीं है, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना नहीं चाहते, कोई सत्ता, कोई पावर ये लोग नहीं चाहते, ठीक है। इसके अलावा इनका अपना कोई धर्म नहीं है, कोई धार्मिक ग्रुप नहीं है, कोई रिलीजियस ग्रुप नहीं है, ये किसी रिलीजन के लिए फाइट नहीं करते, ठीक है। ना तो ये हिंदू और ना ये पीजेंट्स होते हैं। आज के टाइम पे भी मैं बात करूं तो ये इतना ग्रो नहीं कर पाए, ये हमारी आपकी तरह इतना ज्यादा आउटवर्ड नहीं है, इतना डेवलप नहीं है। द रीजन बिहाइंड दैट कि ये खुद नहीं चाहते, दे वॉन्ट टू स्टिक टू देयर
कल्चरल आइडेंटिटी, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी से स्टिक टू रहना चाहते हैं, बिकॉज दे थिंक कि अगर ये भी नॉर्मली डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंगेज होने लगे कि आप हमारे जो है ये पर्टिकुलर एरिया काट के इंडस्ट्रियलाइज कर दो, इसको ये कर दो, तो ये भी हमारे आपकी तरह हो जाएंगे, पैसे के पीछे भागने लगेंगे और इनका अपना कल्चर कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। तो दिस इज द रीजन जिस वजह से ये ट्राइबल आइडेंटिटी से, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी से स्टिक रहना चाहते हैं। उसके बाद देखिए इनके दो टाइप के जो होते हैं ना ट्रेट्स होते हैं ट्राइबल सोसाइटीज के, इनको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट यहाँ पे हम इसका मीनिंग देख रहे हैं सिर्फ कि ये दो ट्रेट कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं परमानेंट ट्रेट, एक होते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। कोई बहुत मुश्किल नहीं है इसे समझना। परमानेंट ट्रेट वो होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, जो हमें मिल गए हैं बस, ठीक है, उसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था बहुत ज्यादा चीजों को लेके। देखो रिलीजन, पैदा हुए हो आप जिस फैमिली में हुए हो वो एक्वायर हो गया रिलीजन आपके साथ। लैंग्वेज, भाषा, जिस जगह पे आप पैदा हुए हो, जिस जगह पे आप रह रहे हो, वहां की भाषा आप बोलने लग गए हो, दैट इज योर पर्टिकुलर लैंग्वेज क्या हो गई, परमानेंट ट्रेट हो गई। इसी तरीके से फिजिकल कैरेक्टर, ये सब चीजें क्या होती है, परमानेंट ट्रेट होते हैं, दैट कैन नॉट बी चेंज वेरी ऑफनली। अब ऐसा नहीं है लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज आप और लैंग्वेज लर्न कर सकते हो। एक हिंदी, हम हिंदी बोल रहे हैं शुरू से, हमने इंग्लिश सीखी, कोई बच्चे बाहर की लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो लैंग्वेज लर्न की जा सकती है। तो जो एक्स्ट्रा लैंग्वेज आप लर्न कर रहे हो वो आपकी क्या हो जाएगी, एक्वायर्ड ट्रेट हो जाएगी। जो चीजें आप सीख रहे हो, आपकी एजुकेशन, आपका वे ऑफ थिंकिंग, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब क्या हो जाते हैं, आप कितना पैसा अर्न कर रहे हो, ये सब एक्वायर्ड ट्रेट हो जाते हैं। ये आपने एक्वायर करे हैं, नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस, वे ऑफ थिंकिंग, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, और ये हमें शेप करती है क्लास मेंटेन करने में। इसीलिए हम कहते हैं कास्ट कैन नॉट बी चेंज बट क्लास कैन बी चेंज। आप कितने क्लास में, अपर क्लास जा रहे हो, लोअर क्लास जा रहे हो, ये डिपेंड आप पे करता है, क्योंकि आप जितना अर्न कर रहे हो उतनी क्लास आपकी इंप्रूव करती है, उतने आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, उतने आप हाई सोसाइटी में रहते हो। एंड अर्निंग कास्ट पे डिपेंड नहीं करती है, आज के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं करती है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग परमानेंट ट्रेट और एक्वायर्ड ट्रेट को और डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जांपल, जो भी हमारी बुक में सारी बातें एनसीईआरटी की बुक में दे रखी हैं। अब मैं कुछ डाउट क्लियर कर देती हूँ। देखिए ये जो भी चैप्टर है, नोट्स मैं कह रही हूँ, आप प्लीज वीडियो देख के बना के चलिए। हर वीडियो के बाद मैं अपने इंस्टाग्राम पेज एजुकेशन हॉटस्पॉट के नाम से पेज है, यू कैन गो और फॉलो कर लो उसको। वहां पे मैं हर क्लास के बाद इस बोर्ड की पिक शेयर कर दूंगी, सो दैट आप ये प्रॉपर जो बोर्ड पे नोट्स लिखे हैं आप इसको अपने पास लिख लें, नोट डाउन कर ले। बाकी जो बातें मैं बोलती हूँ उसको भी आप अपने साथ साथ लिखते रहिए। प्रॉपर नोट्स मैंने कहा कि अभी प्रोवाइड कराना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए कि मैं आपको पूरे चैप्टर के नोट्स कंपाइल करा के प्रोवाइड करा दूं, तो आप ये नोट्स इसको अपने पास फॉलो करके रखिए। जो भी डाउट है आप कमेंट में पूछिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, फेसबुक पेज पे मैसेज कीजिए। मैं ट्राई करती हूँ कि हर बच्चे का पर्सनली मैसेज का मैं रिप्लाई ऑन टाइम कर दूं। बाकी अभी हमारे कुछ 3-4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, ये चैप्टर ओवर होने के बाद थर्ड चैप्टर सबका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम चैप्टर का एक रिवीजन क्लास रखेंगे जिसमें हम पूरा चैप्टर एक साथ रिवाइज करेंगे। थोड़ी बड़ी क्लास रख लेंगे, लाइक आधा घंटा 1 घंटा, जितने में भी रिवीजन पॉसिबल होगा हम उसको पूरा 1-1 घंटे का, आधे घंटे का रिवीजन क्लास रखेंगे। एंड देन फिर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो जिन भी बच्चों को डाउट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, चैप्टर नोट्स, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड हियर। सोशियोलॉजी के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस वीडियो देखते रहिए, इनसे पढ़ते रहिए और ट्राई टू राइट द आंसर बाय योरसेल्फ। हाँ, बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैम आंसर्स के लिए कौन सी गाइड फॉलो करें, तो बेटा देयर इज नो सच गाइड। ऐसे तो कोई भी गाइड आप फॉलो कर सकते हो, एग्जाम आइडिया, मतलब जो आपको फुल मार्क्स है, एमबीडी है, देयर आर मल्टीपल गाइड, आप कुछ भी उठाओ, क्वेश्चन आंसर सब में है। बट आई विल सजेस्ट कि आप आंसर खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, टूटा फूटा, गलत सही, इतना समझा है इस बेसिस में आंसर लिखिए। यू कैन सेंड मी और आंसर, मैं आपको रिव्यू दूंगी कि क्या गलती है, आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में रटा रटाया काम नहीं आएगा। एंड यू गाइज नो वेरी वेल कि आप सब कुछ नहीं रट सकते हो। सो प्लीज ट्राई टू राइट आंसर बाय योरसेल्फ। उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।